समधी का मतलब नहीं पता लोगों को। समधी कैसे बनाते हैं? एक साधु थे, उन्होंने पूछा, जो समधी नहीं होते, तो जो लड़की का पिता था उससे पूछा कि आपको समधी का अर्थ पता है? तो कहता है कि हम अर्थ के लिए तो समधी बने हैं। कहता है हम अर्थ के लिए तो समधी बने हैं। अर्थ का मतलब है कि पैसे के लिए समधी बने हैं। समधी का अर्थ हमें नहीं पता। समधी का अर्थ यह है कि जब दोनों का मन चित्त मिले तब रिश्ता संबंध होता है, लेकिन यहाँ अर्थ से रिश्ता मिल रहा है, पैसे से रिश्ता बन रहा है। तो आज के माता पिता इतने परेशान हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि अब इसका कुछ नहीं कहना। इसलिए नारद जी व्याकुल हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तब नारद जी ने कहा कि जब हमने ये सब देखा तो हम आगे बढ़े। आगे जा करके नारद जी ने देखा, उन्होंने कहा कि हम सोचे कि वृंदावन चलते हैं, वहां हमें मन की शांति मिलेगी। मन की शांति के लिए नारद जी वृंदावन पहुंचे। उन्होंने सोचा यमुना किनारे भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में बहुत सारी लीलाएं की, वहां हमें सत्संग जरूर ही प्राप्त होगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, वहां पर उन्होंने देखा कि एक नवयुवक स्त्री यानी जवान स्त्री बैठी हुई है और बुढ़े दो उसके दांग में लेटे हुए हैं, गंगा में लेटे हुए हैं दो, और 5-6 स्त्रियां जो है कोई पानी पिला रही है, उन दोनों को कोई देना पिला रही है। और जो जिस स्त्री के ऊपर वो लेते हैं दो पुरुष, जो वृद्ध को लेते हैं, बुजुर्ग जो लेते हैं, वो बेहोश हैं, वो मूर्छित लेटे हुए हैं। उनका नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। और जिनके गंगाओं में बैठे हैं उनका नाम है भक्ति। भक्ति है, वो ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र हैं। जब नारद जी ने देखा तो नारद जी वहां पहुंचे, बोले हे देवी, आप इस प्रकार से विलाप क्यों कर रही हैं? इस प्रकार से आप रुदन क्यों कर रही हैं? देवी आप हमें बतलाएं। तब जा करके वो धरती माता कहती है कि हम दक्षिण भारत से हैं। दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, लेकिन अंध भक्ति के कारण मैं वहां से आ गई। अंध भक्ति आजकल बहुत बढ़ रही है। कहते हैं जो श्री रामचरितमानस है ना, श्री तुलसीदास विरचित है ना, उसका जो व्यक्ति नित्य पाठ करे, जो अर्थ सहित उसका पाठ करे, कभी बाधन्य में नहीं। भक्ति तो है आज हमारे भारतवर्ष में बहुत है, तीर्थ क्षेत्र है, वृंदावन है, काशी है, प्रयाग है, पुष्कर है, इतने लोग वहां हैं भक्ति में कि वहां तीर्थ में जगह नहीं है, बहुत भीड़ है। लेकिन किसी को भक्ति का मतलब पता नहीं। कुछ लोग तो वहां घूमने जाते हैं, कुछ लोग सेल्फी लेने जाते हैं, कई प्रकार से लोग जाते हैं, कई प्रकार से लोग मन लगा करके वहां जाते हैं। इसलिए जो भक्ति है अंध भक्ति हो गई। और जब वृंदावन आए, यहाँ भक्ति तो बहुत है, तो जो भक्ति
बुजुर्ग थी, भाई जो पुत्र है वो तो जवान थे, जो भक्ति थी वो वृद्ध थी। तो भक्ति यहाँ इतनी थी वृंदावन में कि जो भक्ति है वो भक्ति जवान हो गई। जब भक्ति जवान हो गई और यहाँ आकर के जो ज्ञान में लागे थे वो बुढ़े हो गए। तो जब नारद जी से बताया तो नारद जी का जो मन है और व्याकुल हो गया। नारद जी का मन बहुत ज्यादा जब व्याकुल हुआ तो नारद जी बोले, आप हरे नाम का स्मरण करो। हरे के चरणों, भक्ति को कहा, आप हरे के चरणों में ध्यान लगाओ, वही आपका उद्धार करेंगे। हरे हरे नाम का उच्चारण करो। और इधर ब्रह्मर्षि नारद, ऋषि का जो हृदय होता है, जो ऋषि मुनियों का जो हृदय होता है बहुत सरल होता है। ये संत जो होते हैं ना हमारे, जो निश्चित रूप से संत है, पाखंड रोगी जो संत नहीं है, वो जो संत है ना, अगर अच्छे संत हैं तो बहुत सरल होते हैं,